हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स के बारे में आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा, जिसकी पहली प्रश्नावली फर्स्ट डे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस विधि से हम क्या ज्ञात करते हैं? HCF ज्ञात करते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि मासा। तो ये क्या HCF ज्ञात करने के लिए ये विधि होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे हमें ये और अच्छा समझ में आएगा कि इसमें क्या किया जाता है, कैसे होता है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 135 और 225 के बीच हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो हम ये कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है हमारा सॉल्यूशन। यहाँ से हम इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले नंबर देखते हैं कौन सा हमारा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। इसमें 135 और 125 में हमारा कौन सा बड़ा नंबर है? 225 हमारा बड़ा नंबर है। तो हम 225 को इधर रख लेते हैं। पहले 225 को हमने यहाँ पर रख लिया पहले। अब इसको हम बराबर के निशान से लगाते हैं और क्या लगाते हैं, जो छोटी वाली संख्या होती है हमारी, हम उसे उसके बराबर में लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर यार लिख दिया 135, ये लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, इसके बाद हमें उसकी तब तक गुणा करते रहने होता है जब तक वो उसके बराबर ना हो जाए या उसके पास वाली संख्या तक पहुँच जाए, मगर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कुछ कम तो रह जाए या उसके बराबर करना है हमें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 135 की अगर हम 1 से गुणा करें, 1 से, तो क्या हमारा 135 रहेगा। और उसमें अब हमें कितना कम रहेगा, हमारा कम रहेगा 90। अगर हम 135 एकम 135 और हम उससे 90 और जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 225। यानी इक्वेशन तो सही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें करना है कि जो हमारा शेषफल बचता है ये 90, इसमें और अब इसमें, इन दोनों का केवल अब काम रह गया। 225 का कोई काम नहीं रहा, ना ही इस एक का कोई काम रहा है हमारे। अब इसमें 90 और 135 में बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 135। तो हम 135 को इधर रख लेते हैं बाहर। जो बड़ी संख्या होगी उसे हम बाहर रख लेंगे, फिर हम उसे बराबर के निशान से लगा देते हैं। और जो हमारी छोटी वाली संख्या थी ये 90 है। अब हमें केवल इन दोनों से ही तो काम है, इन दोनों में हमें देखना है। तो इन दोनों हमारी छोटी कौन सी? 90 है। तो हम 90 को कहाँ रख देंगे? इसके बराबर में लगा दिए 90, ये लग गया 90। अब 90 की हम तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक कि 135 के बराबर ना हो जाए या उससे कुछ कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो 90 की अगर हम 2 बार गुणा कर दें तब तो वो 180 हो जाएगा, इसलिए हमें एक बार ही गुणा करनी पड़ेगी। एक बार हमने गुणा कर दी। अब ये कितना कम रह गया हमारा? यह हमारा कम रह गया 45। अब हम 90 में 45 और जोड़ेंगे तो ये हमारा 135 हो जाएगा। अब आइए, अब आगे हमारी क्या नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, अब हमारा इससे 135 से भी कोई काम नहीं रहा। हमारा किस किस से काम रह गया? केवल 90 से और 45 से। अब हमारे एक से भी कोई काम नहीं है, इस वाले एक से कोई काम नहीं है। हमारा काम किससे? 90 से और 45 से। अब हम इसमें फिर से वही स्टेप लगाएंगे, क्या कि जो बड़ा वाला है उसे हम रख लेंगे बाहर, 90 हमने बाहर रख लिया, और जो छोटा वाला होता है उसे हम बराबर के निशान लगा के इधर लिख देते हैं। ये लिख दिया हमने 45, ये हमने लिख दिया अपने 45, ठीक है। अब इसके हम तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक कि 90 के बराबर ना हो जाए या उससे कुछ कम रह जाए। हमने एक बार गुणा की तो 45 आया, फिर हमने सोचा एक बार और गुणा करें तो ये देखा हमारा 90 के बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर हो गया। तो अब हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 90 के बराबर हो जाए? हमारा 45 दूनी 90 तो वैसे ही हो गया। तो इसका मतलब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। कितना ऐड करना पड़ेगा? 0। तो यही हमारी कंडीशन होती है कि जब हम इसे तब तक, अगर ये हमारा अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं होता तो हम इसे तब तक सॉल्व करते रहते जब तक कि हमें इसमें 0 ऐड ना करना पड़े। समझ में आई? जैसे यहाँ पर हमें 90 ऐड करना पड़ा, यहाँ हमें 45 ऐड करना पड़ा। उसके बाद जब तक हमें 0 ऐड ना करना पड़े तब तक हम इसे करते ही रहते। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब हम इसमें 3 स्टेप में हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ।
तो अब हमारे इसका HCF क्या होगा, हमने सॉल्व तो कर लिया, इसका HCF हम कैसे पता करेंगे। इसका HCF आया हमारा, जो नंबर यहाँ पर आता है वही हमारा HCF होता है। जो छोटा वाला नंबर होता है, जैसे बड़ा वाला 90 था, छोटा वाली हमारा 45 था, तो ये 45 से हमारा HCF होगा। आगे समझ, थैंक यू। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 196 और 38,220 के बीच हमें HCF ज्ञात करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। 196 और 38,220 के बीच में हमें HCF ज्ञात करना है। इसके लिए हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जो हमारे बड़ा वाला नंबर है 38,220, उसे हम कहाँ रख लेंगे, बाहर रख दिया हमने, ठीक है। बराबर के निशान लगाएंगे, उसके बाद हम छोटा वाला नंबर रखेंगे, रख दिया 196। अब हम इसमें तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि ये इसके बराबर ना हो जाए, और बराबर अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लगभग बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इससे तब तक गुणा करते रहे, देखा हमने कि लास्ट में हमारे 195 आने पर इसके बराबर हो गया 38,220 के। अब हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 0। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब हमें 0 ऐड करना पड़ता है तो हमारा ये वाला नंबर होता है 196 छोटा वाला, ये हमारा क्या हो जाता है, HCF। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हो गया, 196। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, जो हमारा जब तक हमारी 0 ऐड ना हो तब तक हम करते रहेंगे स्टेप आगे। जैसे हमारा 0 हो जाएगा उसके बाद हमारे यहाँ पे नंबर होता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 867 और 255 के बीच में अब हमें HCF ज्ञात करना है। इसमें हमारा छोटा वाला नंबर कौन सा है, 255, और बड़ा वाला 867। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को तो बाहर रख लेते हैं, 867 को रख दिया बाहर, और उसके बाद छोटा वाला नंबर बराबर के निशान लगा के रख दिया 255। अब हम इसमें तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, गुणा करते रहेंगे जब तक कि इसके एग्जैक्ट बराबर ना हो जाए, इसको कुछ कम रह जाए। तो हमने इसमें गुणा करते करते पहुंच गए हम 3 तक, हमने इसमें 3 बार गुणा कर दी। तो देखा कि यह अब एक बार अगर हम और बढ़ा रहे हैं, इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं, तो वह हमारा 868 से हो जा रहा है ज़्यादा। तो हमने इसमें इतने पे ही छोड़ दिया, उसमें हमें कितना ऐड करना पड़ा, 102। अब मैंने बताया था जब तक हमें 0 ऐड ना करना पड़े तब तक ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब हमें इसमें किस किस से मतलब रह जाता है, 255 से और 102 से। चलिए अब हम 255 और 102 में HCF ज्ञात करते हैं। इसमें बड़ा नंबर है हमारा 255, उसे हम रख लेंगे इधर 255, और छोटा वाला नंबर बराबर के निशान लगा के 102 रख दिया यहाँ पर। अब हम इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर हो जाए, बराबर तो हो नहीं पाएगा, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 204। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया हमारा 204। अब हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अब हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 51। हमने इसमें 51 ऐड कर दिया। मैंने आपको बताया जब तक 0 ऐड ना करेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। अब 51 और 102 के बीच में हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। बड़ा नंबर क्या है, 102। 102 को हमने रख लिया यहाँ पर, बराबर का निशान लगाया। छोटा वाला नंबर 51 कहाँ रख दिया, यहाँ पर। कितने बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 बार। 2 बार मल्टीप्लाई कर दी, कितना ऐड हो गया, 0। मैंने आपको बता दिया 0 ऐड होते ही क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब आंसर हमारा 51 रेडी है। ओके, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिखाता रहूँगा। चलिए ये 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गया, चौथे नंबर की ओर चलते हैं। वो वाले हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, इसमें केवल हमारे 3 ही क्वेश्चन थे, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 सॉल्व होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। चलिए हमें इसमें HCF ज्ञात करना है।
अभी मैंने आपको सिखाया, बहुत ही सिंपल तरीका है। बड़ी संख्या कौन सी, 240 है या 228 है? 240 बड़ी संख्या है। चलिए 240 को यहाँ पर रख दिया, बराबर के निशान लगा के छोटी संख्या रख दी 228। कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? एक ही बार करेंगे, 2 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक बार कर दी। कितना अब हमारा कम रह गया? 12 कम रह गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा किस किस से मतलब रह जाएगा? 228 से और 12 से अब हमारा केवल मतलब रह जाएगा। बड़ी संख्या 228 को हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया, बराबर के निशान लगा के छोटी संख्या लिख दी 12। उसके बाद हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 19 से। ये आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही, बार बार ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारी किससे करनी पड़ी? 19 से। हमारे कितना ऐड करना पड़ रहा है अब? 0। आंसर सॉल्व। आया समझ? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो अब सॉल्व हो चुका है। इसमें हमें कितना 0 ऐड करना पड़ा और इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12 हमारा आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखिए अभी ये क्वेश्चन आया थोड़ा मज़ेदार। इसमें क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 92,690 और 7,378 हमने शुरू वाले 2 नंबर ले लिए। अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों में बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? 92,690 जो हमने बाहर लिख लिया है। उसके बाद हमारा छोटा नंबर कौन सा है? 7,378, उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करते करते पहुँचे तो देखा 13 से जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा हो गया ज़्यादा 92,690 से, तो हमने 12 बार मल्टीप्लाई करके इसे यहीं पर रोक दी 12 से। फिर हमने देखा इसमें कितना कम रहेगा, तो हमारा था 4,154 हमारा कम रह गया था। ठीक है, तो अब हमें और किसी से तो मतलब नहीं, हमारा अब तक 0 तो आया नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे और आगे स्टेप बढ़ाएंगे। हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमारे 7,378 और 4,154 के बीच अब हमारा केवल HCF ज्ञात करना है। चलिए 7,378 को लिख लिया यहाँ पर, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या हमने बराबर का निशान लगा के 4,154 लिख ली। हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? केवल 1 से। उसके बाद हमारा ये कितना कम रह गया? 3,224। ठीक है, हमने ऐड कर दिया, फिर भी हमारा 0 ऐड नहीं हुआ इसमें, तो चलिए आगे और स्टेप करनी पड़ेगी इसमें। अब हमारा केवल इसका और इसका काम रह गया, ऊपर का हमारा सब काम ख़त्म। 4,154, 3,224 में कौन सी संख्या बड़ी है? 4,154 जो हमने यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद हमें कौन सी अपनी छोटी संख्या लिखनी है? लिख ली 3,224। अब हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। 1 से हमने कर दिया। उसके बाद हमारा कितना कम रह गया? 930। हमारा 930 कम रह गया। चलिए हमने वो भी लिख लिया 930। अब यहाँ पर भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें 0 ऐड नहीं करना पड़ा। कितना ऐड करना पड़ा? 930। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा इसमें किस किस का काम रहेगा? 3,224 और 930 का। चलिए बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 3,224 बाहर लिख ली। उसके बाद छोटी संख्या 930 यहाँ पर लिख ली। इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये हमारा कितना कम रह जा रहा है? 434। 434 हमारा कम रह गया, सॉल्व नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टेप में काम करते हैं। अब हमारा किस किस का काम रह जाएगा? 930 का और 434 का। बड़ी संख्या को बाहर लिख लेते हैं 930 यहाँ पर, और उसके बाद छोटी संख्या हमारी 434 को बराबर के निशान लगा दी। हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हमारा कितना कम रह गया? 62। चलिए अब आगे और करना पड़ेगा हमारा, क्योंकि 0 पे सॉल्व होता है। चलिए 434 और 62 इन दोनों के बीच में हमें सॉल्व करना है। बड़ी संख्या 434 को हम बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद छोटी संख्या को हम बराबर के निशान लगा के लिख देते हैं, 62 लिख दिया। उसके बाद हम
इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने पर देख रहे हैं कि अब हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, 0 ऐड करना पड़ा। अब हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है। अब इसका आंसर कितना आया, 62, क्योंकि हमने बताया था जो छोटा वाला नंबर होता है हमारा लास्ट टाइम पे, उसको हम अपने HCF बोल देते हैं, मासा। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो गया, 62। ठीक है। अब हमारा अभी तो आधा सॉल्व हुआ है, क्योंकि इसमें हमें 3 डिजिट के बीच में सॉल्व करना था। 3 डिजिट कौन कौन सी थी हमारी, 92,690, 7,378, 7,161। तो हमने 2 को तो सॉल्व कर लिया, अब हमें तीसरी वाली को सॉल्व करना है। तो अब हमारा जो इसका HCF आया 62, और हम क्या करते हैं 7,161 इस नंबर को उठा लेते हैं। अब हम इन दोनों के बीच HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए, हमारे इसमें बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 7,161, और छोटा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 62, जो हमने बराबर के निशान लगा के लिख दिया है। उसके बाद हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, हम इसको तब तक करते रहेंगे, अपने अंदाज से लगाते रहेंगे कि इसके लगभग पास में पहुंच जाए। उसके लिए हम लगा सकते हैं हमारा कितना अभी कम है, तो हमें बहुत बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर 115 से करना पड़ गया। चलिए, हमें 115 से करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ा, अभी हमारा 31 कम रह गया है, हमने इसमें 31 और ऐड कर दिया। अब हमारा किस किस का काम रह गया, 62 का और 31 का, केवल यही हमारा अब काम रह गया है। चलिए, बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 62 को हमने लिख लिया, बराबर के निशान लगा के छोटी संख्या 31 लिख दी। अब हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमने देखा कि अब हमारा 0 ऐड करना पड़ रहा है। 31 दूनी 62 हमारा सॉल्व हो गया आंसर। वाह, अब ये हमारा इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 31। हमारा HCF लास्ट आंसर आ गया, फाइनल वाला 31। ठीक है, 31। तो ये हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं, बस केवल सबसे पहले बड़े नंबर को लिखना है, उसके बाद छोटे नंबर को बराबर के निशान लगा के लिख लेना है, कितने से मल्टीप्लाई करनी है और कितना ऐड करना है, बस। उसके बाद हम इसे तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक 0 ऐड ना करना पड़े। जैसे अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को करेंगे, तब तक हम करेंगे जब तक हमारा 0 ऐड ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल सवाल ही, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रही वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अच्छा, हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 13,1314 का HCF ज्ञात करना है। चलिए, सॉल्यूशन हम इसमें कैसे करेंगे, 306 छोटी संख्या को इस बार हम बाहर लिखेंगे, और 1314 बड़ी संख्या, क्योंकि हम छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, बड़ी से छोटी को तो नहीं कर सकते। तो हम इसमें छोटी संख्या को बाहर लिख लेंगे, 306 को बाहर लिख लिया, उसके बाद 1314 को अंदर लिख लिया। चलिए, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना तो आपको आता होगा, भाग करना तो बहुत ही सिंपल है। हम इसमें गुणा कर करके बार बार देखते हैं कि हमारी ये पास में पहुंच जाए, अब और पास में पहुंच जाए। और हमें इसमें 306 की जब हमने 4 से गुणा की, 4 से मल्टीप्लाई की, तो हमारा कितना आ गया, 1224 आ गया। फिर उसके बाद हमने इसको माइनस किया तो हमारा कितना बचा, 90। तो जो अब हमारा जो 90 बचा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 306 को उठा के इधर रख देंगे, यहाँ पर रख दिया। अब हम आगे और डिवाइड करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 90 से डिवाइड किया, 3 से गुणा की 90 की, तो कितना आ गया, 270 आ गया। हम इसमें से माइनस करेंगे, 306 में से 270, हमारा बचेगा 36। ठीक है, हम 36। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे पहले वाले में स्टेप में, तो हम उसको यहाँ पर ला के रख देते हैं 90 को। ठीक है, 36 से हमने 2 की गुणा की तो हमारा आ गया 72, हमने फिर घटाया, माइनस की तो हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। अब हम क्या करते हैं, उससे पहली वाली स्टेप में हमने किससे डिवाइड किया था, 36 से, तो हम 36 को अब यहाँ पर रख देंगे, रख दिया। अब हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 18 दूनी 36,
36 हमारा आंसर सॉल्व हो गया। हमारा 36 से 36 गया आएगा, हमारा 0 बचेगा, यानी हमारा आंसर अब सॉल्व हो चुका है। और इसका हमारा HCF क्या हुआ, जो हम लास्ट बार डिवाइड करते हैं वही हमारा HCF होता है। जैसे यहाँ पर है 18, ठीक है, जो हम लास्ट बार डिवाइड करते हैं जिस नंबर से वही हमारा हो जाता है HCF। जैसे इसमें हमने 18 से किया लास्ट टाइम, तो इसमें हमारा HCF हो जाएगा 18। तो इसका हमारा आंसर, लास्ट आंसर, फाइनल आंसर हो गया 18। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF हमें ज्ञात करना है। चलिए छोटी संख्या को हम बाहर लिख लेते हैं। 657 छोटी संख्या है, उसके बाद बड़ी संख्या हमारी 963, उसको हमने अंदर लिख लिया। कितने बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 657 तो वहाँ 657 आता है। अगर हम 2 बार कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इतना भाग करना तो आपको आता ही होगा। चलिए हम अब इसको माइनस करेंगे। 963 में से 657, हमारा लास्ट में बचता है 306। अब हम क्या करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम उससे पहले वाले स्टेप में जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम, जैसे यहाँ पर 657 उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 306 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 612 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है 657 में से 612 को। हमारा कितना बचता है, 45। चलिए 45 बचा। अब 45 को अब हम इससे हम किसे डिवाइड करेंगे, जो हमारे इससे पहली वाली स्टेप में नंबर था 306 को हमने लिख लिया यहाँ पर। चलिए हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें 45 में, कि लगभग इसके बराबर हो जाए। 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो सकता है, 270। चलिए 270 हो गया। अब हमारा इसको माइनस करना पड़ेगा। 306 में से 270 कितना बचता है हमारा, 36 आ गया। अब हम इससे पहली वाली स्टेप में क्या था, 45 से डिवाइड किया था, तो 45 को यहाँ पर लिख लिया और 36 एकम 36, हमारा कितना बचता है, 9। अब 9 को हम क्या करते हैं, ये वाला नंबर था इससे पहले वाली स्टेप में 36, उसे यहाँ पर लिख लेते हैं और 9 चौक 36 में से 36 आएगा तो कितना बचेगा हमारा, 0। यानी हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। हमारा अब लास्ट में 0 बचता है तो आपको पता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और इसका आंसर वही होता है जो हम लास्ट टाइम जिससे डिवाइड करते हैं। लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया था, 9 से। हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारा लास्ट आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर 9। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था। हमारे आगे के क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। इसमें 5 ही क्वेश्चन रखते हैं और आगे के 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी हम